सो अगेन वी आर गोइंग टू सी 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड होप सो आप सारे मेरे प्रीवियस सेक्शंस जो है उन्होंने उसको कवर किया होगा. इफ यू हैव नॉट देन प्लीज डू इट like 100% with full confidence. I am telling you this that nobody is going to teach you. अब ये बात ध्यान में जान लो. Okay, now moving to the very first question. If you see here, as per the WHO, okay, the breastfeeding needs to be started within 1 hour of the birth. Now this is important. ये आपको पता अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए, है ना. एंड कैन बी कंटिन्यू टिल 6 months ऑफ एज. अब यहां पे कैन भी आ गया है तो यहां पे यू कैन मैनेज थिंग्स. कैन बी मतलब ये कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन यहां आप देखो कि इनका जो WHO का है 1 to 6, दैट यू शुड बी नोइंग. ये 1 hour वाला थोड़ा सा, और ये WHO ने रिकमेंड किया है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है. नाउ if you see the second statement, it says the average milk production is around the 7 to 100 ml per 24 hours for a normal mother. Now normal लिखना बहुत जरूरी था because there can be some issues with the mother and they can produce less milk, but the average milk production है again as per the WHO. Okay, और as per the जो एक normal procedure है, this is only the fact. इसको आपको याद करना है. Now if you see the third statement, malnutrition is one of the major reason for insufficient milk production for in women. अब ये 3 स्टेटमेंट्स है. थर्ड स्टेटमेंट्स में कोई इश्यू है ही नहीं. जो भी है फर्स्ट और सेकंड वाला फैक्चुअल है, ये 100% आपको पता होना चाहिए. और आपको पता है इस तरीके के स्टेटमेंट्स एग्जाम में आ रहे हैं, राइट. आप देखो ना, फीमेल एलिफेंट्स आर मोर डोमिनेटिंग, जेस्टेशन पीरियड ऑफ द एलिफेंट इज 5 years. तो आपको ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं तो यू शुड बी नोइंग. और ये बिल्कुल, अगर आप इनका सोर्स देखोगे ना, देन यू विल रियलाइज कि ये एक्चुअली स्टेटमेंट्स न्यूज़पेपर है, वहां से ये एक आर्टिकल आया था. एंड देन आई हैव टेकन दिस. देखो आप, वो पैराग्राफ यहां से निकाल के आपसे पूछा गया है. तो इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि यू कांट फाइंड द सोर्स. आपके लिए आसान नहीं है इतना एक्सप्लोर करना. दैट्स व्हाई यू नीड समवन टू बी टॉट टू यू. और इसीलिए ये सारा काम आपको करना जरूरी है. दिस इज अबाउट द फर्स्ट स्टेटमेंट. द फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट स्टेटमेंट एंड थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट. तो आंसर इज सी, ऑल 3. समझ में आया. नाउ मूविंग टू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन. इट्स अ प्लेसेस इन न्यूज. इट्स नॉट सो डिफिकल्ट, बट आप देखो यहाँ पे कि प्लेसेस इन न्यूज है तो आप देख लो. एक तो सुरजा है लेबनान में, एंड बुरीज एंड नुसरेत, ओके, इट्स अ गाजा. सो आपको ये प्लेसेस मैं आपको मैप के साथ दे रहा हूं. देखो, इट्स इन द रशिया. ये सुरजा जो है लेबनान जो दिया है ये गलत है, ओके, क्योंकि आप अगर मैप में देखो यहाँ पे इट वॉज इन न्यूज, ये न्यूज में है, एंड ये रशिया यूक्रेन के. तो ये कैप्चर देखो, जितने भी आप कैसे मैप, कौन सा मैप आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आई विल टेल यू. जो भी कंट्रीज के बॉर्डर पे है वो सारे प्लेसेस इंपॉर्टेंट है. बिकॉज आप देखो, ये सीधे यूक्रेन बीच में आके, ये बीच में आके नहीं करेगा, पहले बॉर्डर कंट्रीज को ये लोग ऑक्युपाई करते हैं. तो जितने भी सिटीज और रीजन बॉर्डर्स पे हैं, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट. ये सुरजा जो है, ये देखो, ये भी बॉर्डर पे, राइट. नाउ इट्स कम्स टू सेकेंड, इज कॉल्ड द बुरीज एंड नुसरेत. अभी दोनों में वॉर इतना चल रहा है. आप देख लो, गाजा में भी बुरीज कैंप एंड तो ये दोनों गाजा में है. ये सेकंड स्टेटमेंट जो है, अब सेकंड जो ऑप्शन है ये सही है. इसको थोड़ा सा ध्यान दोगे. अच्छा, हमने मैप किया है तो आई विल इंक्रीज 1 क्वेश्चन फॉर टुडे. ओके, मैप में जनरली नहीं कवर करने की कोशिश करता हूं बिकॉज दिस इज टोटल फैक्ट, और यहाँ पे ना मैं कुछ आपको गाइड कर पाता हूँ ज़्यादा अच्छे से, राइट. एनीवे, रिगार्डिंग द रिमूवल ऑफ द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? वाइस प्रेसिडेंट. ठीक है. आप देखो, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, जैसे मैंने वाइस प्रेसिडेंट बोला, आपके लिए ये क्वेश्चन कितना आसान हो गया, राइट. द चेयरमैन शैल वेकेट हिज ऑफिस इफ ही सीजेस टू बी द मेंबर ऑफ द काउंसिल. पहला स्टेटमेंट है. दिस रिजोल्यूशन मस्ट बी पास्ड बाय 50% ऑफ प्रेजेंट मेंबर्स प्लस 1 member ऑफ दोज प्रेजेंट इन द हाउस ऑन द डे टू रिमूव चेयरपर्सन. समझ रहे हो आप? मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं. 50% प्लस 1 of the then members present and voting. समझ में आया? There is no role of Lok Sabha in the removal procedure of the vice president. अब आपके लिए ये एक बहुत डिफिकल्ट स्टेटमेंट है. अगर आपने माइन्यूटली चीज़ों को नहीं पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं पढ़ा हुआ है, इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट पार्ट. एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड.
ओके अगर आप इतने चीज़ों को माइन्यूटली नहीं पढ़ोगे, दिस इज गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू। अब आप पहला स्टेटमेंट देखो कि सीजेस टू बी द, अब हम सीधे आर्टिकल पे जाते हैं। इस पहली बात तो वाइस प्रेसिडेंट का मेंबरशिप से कोई लेना देना नहीं है, राइट। इफ यू सी इट इज, आप देखो यहां पे आप चेयरमैन ले लो, सॉरी स्पीकर ले लो लोकसभा का, डेप्यूटी स्पीकर ले लो लोकसभा का, एंड वाइस सॉरी डेप्यूटी चेयरमैन ले लीजिए राज्यसभा का। ये तीन बॉडीज को आप देखोगे तो दे इफ दे हैज टू वेकेट द हाउस इफ दे सीजेस टू बी द मेंबर ऑफ द हाउस, बट वाइस चेयरपर्सन, चेयरपर्सन जो होता है दैट इज वाइस प्रेसिडेंट, दिस कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल। सो ऑल फोर बॉडीज में वाइस प्रेसिडेंट इज ओनली बॉडी वेयर दिस कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल। समझ में आया ना। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, प्रेजेंट एंड देन, आप देखो यहां पे a vice president may be removed from his office by resolution of the Rajya Sabha passed by majority of all the then members. Every word is mentioned in the constitution. कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो इधर उधर से पूछ ली जाती है। हाँ, कुछ एक्ट वगैरह हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूशन से ही निकल के आते हैं, उनका बेसिस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ही रहता है। जैसे अगर आप देखो आर्टिकल 280 क्लॉज 2 है, वहां पे लिखा है कि वहां पे जो क्वालिफिकेशन है फाइनेंस कमीशन का, इट हैज टू बी प्रिपेयर्ड बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ। फिर वहां से फाइनेंस कमीशन मिसलेनियस एक्ट 1951 बना, उसके अंदर क्वालिफिकेशन लिखी गई है। तो बेसिस क्या था हमारा, आर्टिकल 280 क्लॉज 2। यहां पे भी आप देखो मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स लिखा है यहां पे, और दूसरा एंड नहीं लिखा हुआ है, और नहीं लिखा हुआ है, देखो एंड लिखा हुआ है, एंड एग्रीड टू बाय द हाउस ऑफ द पीपल। तो लोकसभा पिक्चर में आ गया, देखिए आप, एंड एग्रीड टू बाय द हाउस ऑफ द पीपल। तो दिस कंडीशन हैज टू ऑल्सो फुलफिल्ड। तो ये बात बहुत जरूरी है आपके लिए समझना कि मेजॉरिटी, इट रेजोल्यूशन हैज टू बी पास्ड बाय द राज्यसभा, बट इट्स नॉट समथिंग दैट लोकसभा का कोई रोल ही नहीं है, राइट। तो इट हैज टू, इफ दे आस्किंग रोल, अगर वो कहते हैं कि रेजोल्यूशन इन बोथ हाउसेज, इट विल बी इनकरेक्ट स्टेटमेंट, राइट। बट नो रोल ऑफ राज्यसभा, डायरेक्टली इट इज सेइंग बट इट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन एग्रीड, तो दिस इज करेक्ट, ठीक है। फिर उन्होंने कहा है कि नो रेजोल्यूशन शुड बी पास्ड बिफोर 14 डेज। तो इस स्टेटमेंट्स का जो आपका जो ये स्टेटमेंट है यहां पे, इट्स टोटली इनकरेक्ट। तो आपका पहला भी इनकरेक्ट है, तीसरा भी इनकरेक्ट है, और दूसरा स्टेटमेंट सही है। एंड इफ यू सी हियर, इट्स सेकंड स्टेटमेंट, इट इज करेक्ट हियर, एंड आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए, ओनली वन। समझ में आया। नाउ आर्टिकल बाय आर्टिकल से पढ़ोगे तभी मजा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। अब आप देखो यहां पे कि नेक्स्ट कोई एक और देख लेते हैं, बिम्स्टेक, ठीक है। हम बिम्स्टेक देख लेते हैं, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एक बार देखते हैं, क्योंकि अभी आप देखो आज भी आया है, थाईलैंड ने शायद पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, बिकॉज दे आर सेइंग दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस मीटिंग। तो इसका बहुत सिंपल स्टेटमेंट पूछा है मैंने, इसका बेसिस क्या है, इसके मेंबर्स क्या है, और कितने सबमिट्स हुए हैं आज तक, बिल्कुल, बिकॉज ये इतना न्यूज में है ही नहीं। एंड आई विल से यू व्हाई द इंपॉर्टेंस इज वेरी लेस। अब आर्टिकल में आया तो ये इंपॉर्टेंट है, बट इसका इंपॉर्टेंस इसलिए कम है बिकॉज इसका थर्ड स्टेटमेंट पढ़ो आप, सिंस इट्स इंसेप्शन ओनली 5 मिनिस्ट्रियल लेवल सबमिट। अब इसका इंसेप्शन कब हुआ आप देख लो, ये कब फॉर्म हुआ है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2004 से लेकर 2022-24 तक आप देख लो, ओके। 2004 से लेकर 20 साल में सिर्फ 5 मीटिंग्स हुई हैं, तो क्या रेलेवेंस रह जाएगा। तो ऐसे याद रखोगे बिम्स्टेक के बारे में, ठीक है। ये पॉइंट हमेशा लिखना, चाहे मेंस में भी आ जाए, कि इसका रेलेवेंस तब होगा जब सबमिट्स होंगे टाइमली। 5 सबमिट्स हुए हैं, एंड देन यू आर जस्ट कंसिडरिंग समथिंग बिग आउटपुट फ्रॉम दिस। तो थोड़ा सा इसको पार्टिसिपेशन बढ़ाइए, इनके सबमिट, इनका रेलेवेंस पिक्चर ड्रॉ कीजिए। सो इट्स ऑल द, इट हैज बीन थ्रू द बैंकॉक डिक्लेरेशन, यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। इन 1997 थ्रू ए बैंकॉक डिक्लेरेशन इट कॉन्स्टिट्यूट 7 मेंबर्स। अब आप देख लीजिए, साउथ एशिया के बांग्लादेश भी है, भूटान भी है, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, 2 फ्रॉम साउथ एशिया, म्यांमार एंड थाईलैंड। ये चीज याद रखिएगा कि साउथ ईस्ट एशिया से 2 ही कंट्री है, म्यांमार एंड थाईलैंड, और थाईलैंड ने अभी मना कर दिया है। सो दीज 2 कंट्रीज, आप लॉस कंबोडिया में मत ऐड जाइएगा, सिर्फ 2 शुरू के जो मेंबर हैं इसमें से आएंगे,
समझ में आ गया? तो अब सबमिट्स कितने हुए हैं आज तक? सिर्फ 5 हुए हैं, लास्ट 2022 में हुआ था। दिस इज समथिंग यू शुड अंडरस्टैंड। ओके, तो इसीलिए मैंने इसको सिंपल स्टेटमेंट्स दिया, पर इसका ओरिजिन, मेंबर्स एंड इंसेप्शन और इंडिया मेंबर है कि नहीं उसमें आ गया वो। सो डेफिनेटली एक लेवल ऑफ क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। इसका रेलेवेंस बढ़ेगा तो और भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस आई कैन सेट एनी लेवल ऑफ क्वेश्चंस। आप मेरे पास टॉपिक ला के दो, आई विल जस्ट मेक यू इनकरेक्ट। आप मुझे प्रियम्बल बोलो, मैं आपको गलत करके दिखाऊंगा। Okay, that's what the method I'm teaching on the daily basis in the test series, in your अभ्यास session, in your newspaper prelims document. Prelims struggle है तो यहाँ आके करो, और otherwise you know how to manage and all. It's totally on you. Okay, अब स्कूल में तो हो नहीं। चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में देखते हैं।